हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे भारतीय कृषि के बारे में, जो कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई में एक स्पेशल टॉपिक दिया हुआ है भारतीय कृषि के बारे में। यहाँ से लगभग 1 या 2 क्वेश्चन कंपलसरी पूछ लेता है। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं जिसमें सारे इम्पोर्टेंट जितना भी एग्रीकल्चर के बारे में है सो हमने कवर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा का है। तो क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा का शब्द है। भाषा के 2 शब्द एगर और कल्चरा से बना हुआ है। एगर और कल्चरा से मिलकर बना है। एगर का अर्थ होता है खेती या भूमि। कल्चरा मतलब जुताई या खेती करना होता है। आगे देखते हैं। भारतीय कृषि को अर्थशास्त्र की रीढ़ माना जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि अर्थशास्त्र की रीढ़ किसे माना जाता है। अगर ऑप्शन दिया है भारतीय कृषि को अर्थशास्त्र की रीढ़ माना जाता है तो यही सही होगा। राष्ट्रीय कृषि नीति, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी कब आई थी, तो 2000 में आई थी। राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में आई थी। नेक्स्ट है हमारा, किसानों की आय को दोगुना करने के लिए अशोक दलवाई समिति का गठन किया गया था। लक्ष्य सन 2022 तक था। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों की आय दोगुना करने के लिए लक्ष्य रखा था और उसका लक्ष्य जो था सन 2022 तक था। तो देखते हैं आगे। भारत में फसलों का वर्गीकरण। फसलों को मुख्यतः 3 प्रकार से बांटा गया है। नंबर 1 खरीफ की फसलें, नंबर 2 नकदी फसलें, नंबर 3 रोपड़ वाली फसलें, प्लांटेड क्रॉप्स। भारतीय फसलें तथा संबंधित ऋतुएं, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है जरूर। तो ये क्वेश्चन पूछता खरीफ की फसल कौन सी, रबी की फसल कौन सी है। 2018 यूपी पुलिस में पूछा गया। 2019 41,500 में और 49,000 वाली वैकेंसी में क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन, लगभग 2 क्वेश्चन दोनों में बने हुए थे। तो चलिए देखते हैं। भारतीय कृषि मानसून पर आधारित है, इसलिए फसलों को 3 भागों ऋतुओं में विभाजित किया गया है। नंबर 1 खरीफ की फसलें। इनको बोने का समय, बुआई का समय ये इम्पोर्टेंट है, जून जुलाई। काटने का समय अक्टूबर नवंबर। इनके उदाहरण देख लेते हैं। कभी कभी उदाहरण भी पूछ लेता है कि खरीफ की फसल के उदाहरण कौन से हैं। तो उदाहरण हो जाएगा अरहर, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, गन्ना, तिल, धान, बाजरा, मूंगफली, मूंग, ज्वार। तो इसको हम ऐसे तो जनरली याद नहीं कर सकते, याद भी कर लेंगे, लेकिन इसको मैं ट्रिक से समझाता हूँ आपको। तो ट्रिक इसकी है, अरे मूर्ख गधा सो मत बाजार जा। इसकी ट्रिक है, अरे मूर्ख गधा सो मत बाजार जा। अरे से हो जाएगा अरहर, मुंह से हो जाएगा मूंगफली, मूंग। खा से हो जाएगा खरीफ की फसलें। खा से ये ट्रिक समझ जाओगे यहाँ पे कि खरीफ के बारे में बात हो रहा। गधा से हो जाएगा गन्ना, धा से हो जाएगा धान, सो से सोयाबीन हो जाएगा, माँ से मक्का, ता से तिल हो जाएगा, बाजार से बाजरा हो जाएगा और जा से ज्वार हो जाएगा। आगे देखते हैं हम रबी की फसलें। देखते हैं। रबी की फसलें बुआई का समय अक्टूबर से दिसंबर। काटने का समय अप्रैल जून। इसको शीतकालीन फसलें भी कहते हैं, जो सर्दियों में बोई जाती हैं। जैसे जनरली याद ही रख सकते हैं कि सर्दियों में कौन सी फसलें बोई जाती हैं। गेहूँ, सरसों, जौ इनके उदाहरण हैं। गेहूँ, सरसों, जौ, आलू, चना, मसूर, मटर, बरसीम। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो सिर्फ एक लाइन ये याद कर लीजिए, बस बाकी आप एग्जाम में कर लेंगे। जैसे रबी आरजू के सच्चे गम में डूबा। तो रबी से हो जाएगा रबी की फसलें। आरजू मतलब आलू, आ से आलू, रास से हो जाएगा राई, सरसों, जू से जौ हो जाएगा, सर से सरसों हो जाएगा, चा से चना हो जाएगा, गा से गेहूं हो जाएगा, माँ से मटर हो जाएगा, मैं से मसूर हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा है जायद की फसलें। जायद की फसलें बुआई का समय मार्च अप्रैल, काटने का समय जून जुलाई। ये फसलें गर्मियों के मौसम में तैयार होती हैं। ज़्यादा पानी ज़्यादा पानी वाली फसलें होती हैं ये बरसात के मौसम में गर्मियों में तैयार होती हैं। इनको कुकुरबिटेसी फसलें भी कहा जाता है, जैसे तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, भिंडी, उड़द। ट्रिक से जानते हैं। जा मत ताऊ, लौट कर खीर खा लो। जा से हो जाएगा जायद की फसलें, मत माँ से हो जाएगा मूंग, ता से हो जाएगा तरबूज, ता से हो जाएगा तोरिया, ऊ से हो जाएगा उड़द, लौ से हो जाएगा लौकी, टा से हो जाएगा टमाटर, का से हो जाएगा ककड़ी। आगे देखते हैं। रा से राई। राई तीनों ऋतुओं में बोई जाती है। खी से खीर हो जाएगा, खा से खरबूजा हो जाएगा, लौ से लौकी हो जाएगा, खी से खीरा हो जाएगा। नेक्स्ट है खेती करने के प्रकार। खेती करने के प्रकार, खेती करने के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। निर्वाह खेती। नंबर 1 निर्वाह खेती। सबसे ज़्यादा की जाने वाली खेती है। परिवार के भरण पोषण के लिए, जीवन निर्वाह के लिए जो खेती की जाती है उसे निर्वाह खेती कहते हैं। अगली है गहन खेती, इंटेंसिव फार्मिंग। जहाँ जनसंख्या अधिक हो, जमीन कम हो, एक साल में 3 या 4 फसलें उगाई जाती हैं, गहन खेती होती। जहाँ जनसंख्या अधिक हो, जमीन कम हो, एक साल में 2 से, जब जनसंख्या अधिक होगी तो वहाँ पे अनाज की आवश्यकता ज़्यादा होगी, जमीन कम है तो एक साल में 2 से 3 फसलें उगाई जाएगी, उसको गहन खेती बोलते हैं। मिश्रित खेती में क्या होता है, उत्पादन के साथ साथ, मतलब कृषि के साथ साथ, खेती के साथ साथ बकरी पालन, मछली पालन आदि करना मिक्स्ड क्रॉप कहलाता है। झूम खेती। झूम खेती या शिफ्टिंग कल्टीवेशन। यह खेती जंगलों में खाली भूमि पर की जाती है तथा कुछ साल करने के बाद दूसरी जगह चले जाते हैं, जगह पर करते हैं। ऐसे जंगलों में खाली जो भूमि पड़ी होती है, अच्छी भूमि, वहाँ पे खेती कुछ साल करते हैं, जंगलों को, पेड़ पौधों को काट के, फिर वहाँ उपजाऊ भूमि छोड़ के, उपजाऊ भूमि कम उपजाऊ रह जाती है तो उसको छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाते हैं, तो ये झूम खेती कहते हैं। इसको काटो और जलाओ वाली खेती भी कहा जाता है। उपनाम इसका पोडू आंध्र प्रदेश में, पालमू, कुमारी और दीपा, पोडू, पालमू, कुमारी, दीपा के नाम से जाना जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट 1 नंबर यहाँ से भी आता है, बिल्कुल 1 नंबर तो पक्का है यहाँ से। कृषि विज्ञान की शाखाएं एवं खेती के नाम। नंबर 1 सेरीकल्चर, रेशम कीट उत्पादन से। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन से। विटीकल्चर, अंगूर की खेती से। फ्लोरीकल्चर, फूलों की खेती से। ओलोरीकल्चर, सब्जियों की खेती से। पोमोलॉजी, फसल विज्ञान, फलों का अध्ययन। वर्मी कल्चर, केंचुओं का अध्ययन। सिल्वीकल्चर, वनों की खेती। एरोपोनिक्स, हवा में खेती करना, एरोपोनिक्स कहलाता है। हाइड्रोपोनिक्स, पानी में खेती करना, हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। इसको तो ऐसे समझ सकते हैं, एरो मतलब एयर माने हवा, पोनिक्स माने खेती करना, हाइड्रो माने वाटर और पोनिक्स माने खेती करना। मोरीकल्चर, सहतूत की खेती। नेक्स्ट है हमारा कृषि विज्ञान की प्रमुख क्रांतियां। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इसको तो बिल्कुल कंठस्थ कर लेना। यहाँ से एक क्वेश्चन तो कंपलसरी बनेगा ही, अगर कृषि विज्ञान से कोई क्वेश्चन बनेगा तो, भारतीय कृषि से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। मैंने इंपॉर्टेंट पूरा इसमें कवर किया है। तो कृषि विज्ञान की प्रमुख शाखा है, समझते हैं। हरित क्रांति के जनक, विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को है। हरित क्रांति संबंधित किससे थी? फसल का नाम गेहूं और धान से था। सबसे पहले पंजाब में, फिर हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति आई हुई थी। फिर है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर बजीज कुरियन को माना जाता है। शुरुआत 1970 में हुई थी। संबंधित किससे? दूध से। इसको समझेंगे कैसे? श्वेत मतलब दूध सफेद होता है, श्वेत क्रांति भी हो गई। ऑपरेशन फ्लड, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। कुछ क्रांतियां देख लेते हैं। नीली क्रांति, मछली उत्पादन, मत्स्य उत्पादन। पीली क्रांति, तिलहन उत्पादन, सरसों के तिलहन, सरसों जो होता है ना, इसके फूल पीले होते हैं, उससे यहाँ पे याद रख सकते हो कि पीली क्रांति सरसों से उत्पादन।
गोल क्रांति आलू उत्पादन से, आलू गोल होता है तो आलू उत्पादन से कौन सी क्रांति हो जाएगी, आलू उत्पादन से गोल क्रांति हो जाएगी। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है। सुनहरा रेशा जूट उत्पादन। लाल क्रांति टमाटर एवं मांस, तो टमाटर भी लाल होता है, मांस भी लाल होता है, तो इससे याद रख लोगे टमाटर एवं मांस से। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से है। नेक्स्ट है कृषि से संबंधित प्रमुख योजनाएं। पीएम किसान योजना की शुरुआत 2016 24 फरवरी 2016 से हुई थी, गोरखपुर से हुई थी। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि गोरखपुर से इसकी शुरुआत हुई थी और यूपी पुलिस और यूपीएसआई के लिए बेसिकली वीडियो है, इसलिए एक साल में 6,000 रुपये दिए जाते हैं इसमें, और इसमें 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये करके दिए जाते हैं। शायद आप लोगों में से भी मम्मी या पापा जिनके नाम पे भूमि होगी उनको मिल रहा होगा और उनको पता होगा ये। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 से। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007। नेक्स्ट है नाबार्ड। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, डायरेक्ट उसका फुल फॉर्म पूछ लेता है। पूरा नाम है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक। स्थापना 12 जुलाई 1942। मुख्यालय मुंबई में है। ICAR पूरा नाम भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्थापना 16 जुलाई 1929 में। मुख्यालय नई दिल्ली में। अन्य देख लेते हैं। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में है। NDRI भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में है। गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर में है। नेक्स्ट है अन्य तथ्य देख लेते हैं। अन्य तथ्य मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। गरीबों का सेब अमरूद को कहा जाता है। फलों का राजा आम को कहा जाता है। गरीबों का सोना आलू को कहा जाता है। नेक्स्ट कुछ एग्रीकल्चर से संबंधित दिवस हैं, उनको देख लेते हैं। ये भी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से भी बन सकता है ये क्वेश्चन, तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। नंबर 1 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च जल दिवस। 23 मार्च विश्व मौसम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। 16 सितंबर ओजोन दिवस। 3 दिसंबर कृषि शिक्षा दिवस। 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस। 23 दिसंबर किसान दिवस। इसमें से ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस तो पता ही है, पर्यावरण दिवस ये भी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों भारतीय कृषि से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन बनेगा, भारतीय कृषि से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो इससे बाहर, अगर एक क्वेश्चन बनेगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। बाकी तो हमने जहाँ तक था सारा कवर करा दिया रिसर्च करके इधर उधर से, लेकिन इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसमें खरीफ रबी जायद और जो क्रांतियाँ हैं इनको यहाँ पे याद रख लेना, और कल्चर जो पोमोलॉजी जो विटीकल्चर ये वगैरह जो दिया हुआ है इनको जरूर याद कर लेना। इन्हीं से ये क्वेश्चन अगर बनेगा तो बन जाएगा। तो वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ये कृषि का निचोड़ है, इसको तैयार कर लेना जरूर। वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को कर लेना। इससे अच्छे अच्छे जो मैं वीडियो डालूंगा तो आपको मिलता रहेगा। चलिए आज क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।